हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फियर ऑफ रिजेक्शन के बारे में। आज की टॉपिक है कि हम किसी भी फील्ड में रिजेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप, जॉब या कोई भी फील्ड। जहां पर भी आप रिजेक्ट होते हैं तो आप डरिए मत, क्योंकि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। आप रास्ते में गए, गड्ढे हैं, सड़क में ऊंच नीच है, कुछ भी, तो आप वहां पर गाड़ी को स्लो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गड्ढा निकल गया तो आप स्लो ही स्लो चले, आप तेजी बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो जिंदगी में रिजेक्शन आएगा, क्योंकि रिजेक्शन ही सक्सेस का एक पार्ट है। हर जगह रिजेक्शन 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 रहेगा। आपको और हमको इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सपोज बहुत से लोग क्या करते, रिजेक्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं, अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं। यार मेरे अंदर ये कमी है, मैं सही से बोल नहीं पाता हूं। सपोज आई एम a speaker, I applied for what, for speaking on the stage, for delivering a speech on the stage on that topic. Somebody came to me, I went for interview, I applied for that, but I was rejected. क्या हुआ भाई? हो सकता हो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, उसमें रिक्वायरमेंट पे हम ना आ सके, ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इस पर, और आज के बाद से हम रिजेक्शन से नहीं डरेंगे, रिजेक्शन को गले लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, रिजेक्शन कहां कहां हो सकता है? रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है ना, जॉब में हो सकता है, कहीं भी आप किसी भी फील्ड में हो वहां पर रिजेक्शन हो सकता है। आप किसी से बात करो, आपकी बात माने ना माने, वो रिजेक्ट हो गया। आप इंटरव्यू में गए, आप रिजेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो कहीं भी रिजेक्शन हो सकता है, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। रिजेक्शन कब आता है? रिजेक्शन तब आता है जब आप एक्शन लेते हैं। अब एक बंदा है, वो सारा दिन बैठा रहता है, वो सेफ जोन में, वो कोई एक्शन वक्शन नहीं लेता है, उसकी जिंदगी ये कि बैठा गेम खेल रहा है, ठीक है। तो वो बेहतर या वो बंदा जो एक्शन कर रहा है, जो कोई काम कर रहा है, किसी फील्ड में लगा हुआ है, उसके बाद वो रिजेक्ट हो रहा है। अब एक बात बताओ, आपने 2 घंटे की स्पीच तैयार की, ठीक है, 10 बंदे थे, कंपटीशन हुआ, ठीक है, 1 2 3, आप नहीं आए, आपको डिलीवरिंग स्पीच के लिए नहीं बुलाया गया, आपको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जो आपने मैटर तैयार कर रखा है, क्या वो आपके जहन में नहीं है? क्या वो इल्म जो आपने 10 घंटे 50 घंटे सर्च किए, मेहनत किया, सब पूरा एकदम छानबीन किया, क्या वो आपके नॉलेज में नहीं है? है ना। तो उसको आप यूटिलाइज कहीं और कीजिए, जरूरी नहीं कि वही स्टेज हो आपके लिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है आपके लिए। लेकिन जो आपने टाइम स्पेंड किया वो आपके दिमाग में है, वो मैटर आपके दिमाग में, यू कैन यूटिलाइज इट एनीवेयर एल्स। अब बंदा आपको जॉब से हटा देता है या रिजेक्ट करता है, आप इंटरव्यू में रिजेक्ट जाते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर वो स्किल खत्म हो गई? सपोज आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई अप्लाइड फॉर डिजिटल मार्केटिंग जॉब, अब मैं रिजेक्ट हो गया, क्या मेरे अंदर जो सलाहियत है डिजिटल मार्केटिंग की वो वही खत्म हो गई या उसने निकाल ली? नहीं ना, आपके पास वो सलाहियत है। हो सकता हो आप जो रिक्वायरमेंट उस बंदे की हो उसमें आप ना बैठ रहे हो, ये भी हो सकता है ना। आप अपने अंदर कमियां ढूंढ लेते हैं, भाई मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं लंबा नहीं हूं। देख लीजिए जितने बड़े हुए दुनिया के अंदर, उनको देख लीजिए, उनकी जिंदगी को मुआवजा कीजिए, चाहे वो कंपनियां हो चाहे लोग हो, देखिए वो रिजेक्ट हुई है, वो रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या, रिजेक्शन को गले लगाया, उन्होंने कहा इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे ही लेना है, ऐसा नहीं कि बस रिजेक्ट हो गए अब क्या करें, डिप्रेशन में आ गए। जो अपने अंदर खूबियां थी, अपने अंदर जो पावर पोटेंशियल था, हमने उसको एनालाइज ही नहीं किया, और जब एनालाइज नहीं किया, उसको समझा नहीं, तो क्या हुआ, अपने अंदर खुद अपने आप को हमने गिरा लिया। तो इससे आप हमको बचना है, ठीक है। सबसे पहले चीज, एक्शन लेना सीखिए, बैठे मत रहिए, ठीक है। यू डू नॉट फिट इन इट। अब मेरे एक रिक्वायरमेंट थी, मैंने जॉब निकाला,
या मैं कुछ बंदों को हायर करना चाहता था, 50 बंदे हैं जिसमें से मुझे 3 बंदे लेना था, मुझे 3 बंदों को जो मेरा रिक्वायरमेंट था, मेरी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, उसको मैंने ले लिया। भाई हम कपड़ा ले जाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कपड़ा लेते हैं ना, या हम कोई कॉपी लेने जाते हैं, हमें जितनी रिक्वायरमेंट उतनी कॉपी लेते हैं ना, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सारा काम करते हैं। तो हो सकता है उस रिक्वायरमेंट में आप नहीं आ तो कहीं और आ सकते हैं, ठीक है। रिजेक्शन इज नॉट अ डिफीट। रिजेक्शन जो है वो आप हार नहीं है आपकी कि हार जीत का मामला है। दुनिया बहुत बड़ी है, आप निकलिए घर से तो सही, यहां नहीं वहां, वहां नहीं यहां, 10 जगह आप जाइए, यू विल सक्सेस मैन, यू विल गेट सक्सेस। उसको आप ये मत समझिए कि बस एक मतलब रिजेक्ट टू एंड ऑफ द लाइफ। इट इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ, इज अ बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। हो सकता है आप रिजेक्ट सक्सेस वहां से चले, रिजेक्शन मिला लेकिन आप आगे बढ़ते गए, आप रुके नहीं। देखिए मैं आपको रिजेक्ट हुए, आप दूसरी जगह, लेकिन चल कर गए, आपने एक्शन लिया, दूसरी जगह रिजेक्ट हुआ, तीसरी जगह। अब सपोज आप सिलेक्शन हो गया, आपको वहीं जम करके आप रह गए, आपको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन आपने 50 जगह घूम लिए, 50 जगह दिया, उसके बाद क्या हुआ आपको, आप घूम कर गए ना, आपको अच्छी कंपनी मिल गई, आपको अच्छे पार्टनर्स मिल गए, या कोई भी मिल गया जो आप, you cannot know about your life man, you do not know about the future। हो सकता है उसमें कुछ मसले तो अल्लाह की आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, डिफीट नहीं है। एनालाइज इट। अब सपोज आपको रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है, तो आप बैठिए, आप ये देखिए कि आपको रिजेक्शन कैसे मिल रही है, क्या कमियां रह गई हैं, आप उस चीज पे फोकस कीजिए, ना कि आप अपने बदन पे, अपने वॉइस पे और अपने ड्रेस पे, इस पे फोकस मत कीजिए। ये देखिए कि कमियां कहां रहेगी, क्या मैंने मिस्टेक किया, उसको आप एनालाइज कीजिए, अपने अंदर पोटेंशियल ढूंढिए, अपने अंदर का पावर ढूंढिए, अपने अंदर की चीजों को जो है आपके पास, व्हाट यू हैव, अंडरस्टैंड मैन। हम क्या करते हैं, उस चीज को नहीं ढूंढते, दूसरी चीजों को फोकस करना शुरू कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, वाइफ क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, फॉरगेट अबाउट देम मैन। जब भी लोगों का ख्याल आपके दिमाग में आता है ना, तो आप गलत हरकतें करते हैं। आप अपने पोटेंशियल को जानिए। अगर आप फेल हो गए, आप रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप में प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम नहीं है भाई, या आपको समझिए, आप इस चीज को समझते क्यों नहीं। शेयर योर पेन। अब क्या करेंगे आप अपने लव्ड वन से, इनको आप सोचिए जरा, आप आंख बंद कीजिए, सोचिए कि आपके जो लव्ड वंस हैं, इनको आप प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी को प्यार नहीं करता, इंसान, आपके दोस्त होंगे, आपके फैमिली मेंबर होंगे, आपकी वाइफ होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, जो भी होंगे, यू कैन शेयर योर पेन मैन। उनसे अपना दर्द शेयर कीजिए, क्योंकि दर्द शेयर करने से दर्द में कमी आती है, ठीक है ना। तो दर्द को शेयर कीजिए, इससे आपको हल्कापन महसूस हो सकता है उसके पास कोई अच्छी एडवाइस दूं, ठीक है ना, हो सकता है उस वक्त अच्छी टेक्निक हो जो आपको बताए, आप उसको शेयर कीजिए, शेयर जरूर किया कीजिए, ओके। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पोटेंशियल तो होता है, हम उसका कम यूज कर रहे होते हैं, 30%, 40%, 50%। हम ये सोचते हैं कि हमें क्या होता है, ये चीजें ज्यादा, हम सोचते हैं इतने से काम चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमें 100% देना होता है, ठीक है ना। आपको रिजेक्शन हुआ, आपने एनालाइज किया कि भाई इतने से काम नहीं चलने वाला, अभी हमें और मेहनत करना है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अभी इतने से काम नहीं चलने वाला, अभी और मेहनत करना है। 30% था, हमें 60% लाना है, 60% है, 100% देना है। अपने पोटेंशियल पर मेहनत कीजिए, ना कि फालतू चीजों पर, फालतू लोगों पर मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको रिजेक्शन कहीं भी, कभी भी, किसी जगह लाइफ में हुआ, do not worry about it. Think, make mentality that rejection is a part of our life, is a part of the success। इसको आप अपने पूरे जहन में रख लीजिए और अपने पोटेंशियल पर मेहनत कीजिए, ओके। That's it guys in this class।
We will meet in the next class. See you.